पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के हिंदू क्षत्रिय राजा थे जो उत्तर भारत में 12वीं सदी के उत्तरार्ध में अजमेर और दिल्ली पर राज्य करते थे। पृथ्वीराज चौहान भारत के एक वीर योद्धा जिन्होंने एक विशाल चौहान साम्राज्य का गठन किया। अश्वत्थामा के वरदान के साथ एक आदिवासी गांव से शब्द भेदी बाण सीखा। वे निसंदेह एक महान ऐतिहासिक व्यक्तित्व थे। इसके अलावा अश्वत्थामा को इस दुनिया में जीवित कहा जाता है। कहानी को मौखिक परंपरा से आगे बढ़ाया जाता है और शोध के बाद तथ्य सही पाए जाते हैं। हमें महाराणा प्रताप और पृथ्वीराज चौहान जैसे असली नायकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ये बात सन 1192 की है, जब राजा पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी से युद्ध हार जाते हैं और वे अपने कुछ लोगों के साथ जंगलों में छुपकर रहने लगते हैं। जंगलों में कुछ दिन व्यतीत करने के बाद उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलता है जिसके माथे से खून गिर रहा होता है। जानकारी के अनुसार पृथ्वीराज चौहान राजा होने के बावजूद वे औषधियों की भी जानकारी रखते थे और उन्होंने इस व्यक्ति को पूरे विश्वास के साथ कहा कि मैं आपको इस घाव से मुक्त कर सकता हूँ, और बूढ़ा व्यक्ति मान गया। सप्ताह भर की दवाइयाँ उस बुजुर्ग के माथे पर लगाने पर भी कोई असर नहीं पड़ा। जख्म वैसा का वैसा ही ताजा था। राजा पृथ्वीराज चौहान ये देखकर हैरान रह गए और वे तुरंत जान गए कि ये जख्म कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि मणि द्वारा दिया गया जख्म किसी भी औषधि से ठीक करना असंभव है। और उन्होंने तुरंत उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम अश्वत्थामा हो? बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि मैं ही अश्वत्थामा हूँ, और वह जंगलों की तरफ गुम हो गया। उसके माथे पर वह निशान भगवान श्री कृष्ण द्वारा मणि को छीनने से बना था, और कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी कहीं न कहीं रात में किसी से हल्दी और तेल मांगता हुआ मिला है। पृथ्वीराज चौहान को देश के महान सम्राटों में से एक माना जाता है। कहा जा रहा है कि सम्राट पृथ्वीराज के बारे में देश के ज्यादातर लोगों को ठीक से जानकारी नहीं है। उनके बारे में बहुत प्रसारित नहीं किया गया है। स्कूल कॉलेज के पाठ्यक्रमों से लेकर हायर एजुकेशन में पृथ्वीराज चौहान समेत कई हिंदुस्तानी सम्राटों और युद्धों को मुगलों या आक्रमणकारियों की अपेक्षा कम वैल्यू दी गई है। अश्वत्थामा महाभारत का एक बड़ा ही क्रूर और पराक्रमी योद्धा था। ये भगवान शिव का साक्षात अवतार है। द्रोणाचार्य ने भगवान शिव की भक्ति करके उनके अंश को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया था। दोस्तों, ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई है जिसमें पता चलता है कि अश्वत्थामा आज भी अपने जख्म लिए भटक रहे हैं। श्री कृष्ण ने उन्हें द्वापर युग में ही श्राप दिया था कि वह समय के अंत तक ऐसे ही भटकते रहेंगे। अश्वत्थामा को एक महान योद्धा के रूप में जाना जाता है और कहा जाता है कि ये आज भी जीवित है और घने जंगल में रहते हैं। महाभारत युद्ध में ये बेहद अहम भूमिका निभाते थे और एक कौरवों की ओर से युद्ध लड़ते थे। ये द्रोणाचार्य के पुत्र थे और इनके माता पिता का नाम कृपि था। कहा जाता है कि अश्वत्थामा के माथे पर जन्म से ही मणि थी। ये काफी चमत्कारी मणि थी और इससे उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इनके जन्म के दौरान आकाशवाणी हुई कि ये बालक अश्वत्थामा के नाम से प्रसिद्ध होगा। अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या और दिव्यास्त्र का ज्ञान रखा था। ऐसा कहा जाता है कि द्रोणाचार्य ने अपने पुत्रों को नारायण शास्त्र का ज्ञान भी दिया था। नारायण शस्त्र का ज्ञान द्रोणाचार्य के अलावा सिर्फ अश्वत्थामा को ही था। महाभारत युद्ध अश्वत्थामा और द्रोणाचार्य ने पांडवों के खिलाफ युद्ध किया था। द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा को इस युद्ध में हराना आसान नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण की बात के आगे ये हार गए। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान छल से द्रोणाचार्य का वध करवा दिया था। पिता की मृत्यु की खबर जब अश्वत्थामा को मिली, उन्होंने पांडव वंश के वध करने की प्रतिज्ञा ले ली थी। एक बार पृथ्वीराज चौहान जंगल में थे। उस दौरान
उनमें एक बूढ़ा सांप मिला जिसके माथे पर घाव था और घाव के कारण उसका दर्द हो रहा था। पृथ्वीराज ने साधु की ओर मदद का हाथ खींचा था और उनसे कहा था कि आपका ये घाव आयुर्वेद ज्ञान से सही हो जाएगा। पृथ्वीराज ने आयुर्वेद औषधियों के घाव ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो ठीक नहीं हुआ। तब पृथ्वीराज ने साधु से पूछा कि आप कौन है और ये घाव कैसे हुए? क्या आप अश्वत्थामा है? साधु ने कहा, हाँ मैं अश्वत्थामा हूँ। इसके बाद अश्वत्थामा ने पृथ्वीराज को शब्द बेदी बाण चलाने की विधि बताई गई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के लोगों का मानना है कि वहां स्थित असीरगढ़ किले में मौजूद शिव मंदिर रोज अश्वत्थामा आते हैं और पूजा करते हैं। गांव के लोगों को रोज शिवलिंग पर फूल एवं गुलाल चढ़ा मिलता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि विंध्याचल की वन्य जीवों में ये आज भी तपस्या कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी काफी पसंद आई होगी। इसीलिए ऐसे ही रोचक तथ्यों और रहस्यों को जानते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें, उसे लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को इस जानकारी से रूबरू कराने के लिए हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।